वाराणसी में सोमवार की सुबह पुलिस ने एनकाउंटर में 2 बदमाशों को ढेर कर दिया। एनकाउंटर भेलखा गांव के पास रिंग रोड पर हुआ। आमने सामने की तकरीबन 15 राउंड से ज्यादा की फायरिंग में बिहार निवासी 2 सगे भाई मारे गए। दोनों का एक अन्य भाई पुलिस को चकमा देकर भाग गया। पुलिस के अनुसार तीनों हाल ही में पटना की बाढ़ जिला अदालत के शौचालय की दीवार तोड़कर फरार हो गए थे। आरोपियों ने 2017 में दिन दहाड़े बैंक से 60 लाख रुपए लूट लिए थे। दोनों 2 दारोगा समेत 7 हत्याएं कर चुका था। बिहार पुलिस को उनकी काफी दिनों से तलाश थी। बदमाशों की गोली से क्राइम ब्रांच का एक सिपाही भी घायल हुआ है। दोनों बदमाशों ने बीते 8 नवंबर की शाम वाराणसी के रोहिनिया क्षेत्र में दारोगा को गोली मारकर सरकारी पिस्टल, कारतूस, पर्स और मोबाइल लूटे थे। दोनों के पास से दारोगा की सरकारी पिस्टल, 32 बोर की देसी पिस्टल, एक बाइक, मोबाइल और कुछ डॉक्यूमेंट बरामद हुए हैं। दोनों भाइयों को मारने वाले एसआई ब्रजेश मिश्रा को थानाध्यक्ष चिताईपुर और एसआई राजकुमार पांडे को थानाध्यक्ष लोहता का प्रभार दिया गया है। यूपी के डीजीपी डीएस चौहान ने एनकाउंटर करने वाली पुलिस टीम को 2 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश ने बताया कि बिहार पुलिस से मिली सूचना के अनुसार मुठभेड़ में मारे गए बदमाशों की शिनाख्त समस्तीपुर जिले के मोहिउद्दीन नगर थाना के गोलवा निवासी सगे भाई रजनीश उर्फ बउआ सिंह और मनीष सिंह के तौर पर हुई है। पुलिस टीम को चकमा देकर भाग निकला बदमाश उनका भाई ललन सिंह है। तीनों भाई शातिर, हत्यारे और लुटेरे हैं। तीनों की डिटेल क्रिमिनल हिस्ट्री बिहार पुलिस से मांगी गई है। सीतामढ़ी में परिवार के ही लोगों ने 11 साल के बच्चे की हत्या कर दी। पहले उसके दोनों आंख फोड़ दी, फिर एक आंख निकाल लिया। यही नहीं, हाथ और पैर के नाखून भी उखाड़ लिए। इसके बाद शव को जंगल में ही छोड़कर फरार हो गए। घटना जिले के सहियारा थाना क्षेत्र के भीखा हरिकेश गांव की है। पुलिस ने 2 आरोपी राजा और निखिल को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी लड़के के रिश्ते में चाचा लगेंगे। दोनों परिवार आपस में पाटीदारी है और उसके बीच जमीन को लेकर पहले से विवाद चल रहा था। आरोपियों का लड़के के घर से बस 30 मीटर की दूरी पर है। परिजनों ने कहा कि सन्नी कुमार 5वीं कक्षा में पढ़ता था। शनिवार की शाम में सन्नी गांव के मठ पर खेल रहा था। इसी दौरान गांव के कुछ लोग उसे उठा कर ले गए। रविवार की देर शाम ग्रामीणों को शव मिलने की सूचना मिली तो दंग रह गए। घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है। मृतक सन्नी की बहन ने कहा कि शनिवार को ही सन्नी का अपहरण हुआ था। इसके बाद रविवार की सुबह पुलिस से बरामदगी की गुहार लगाई, लेकिन देर शाम सन्नी की लाश मिली। अगर पुलिस समय पर रहते सन्नी को ढूंढ लेती तो शायद उसकी जान बच सकती थी। वहीं परिवार वालों का कहना था कि जिस तरह बच्चे की हत्या की गई, उसी तरह उन सबों को भी सजा मिलनी चाहिए। वहीं पुलिस इस मामले को गंभीरता से ले और आरोपियों को जल्द से जल्द जिलाधिकारी दरभंगा राजीव रोशन द्वारा सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी को पत्र निर्गत करते हुए कहा है कि पंचायती राज विभाग बिहार सरकार द्वारा प्राप्त निर्देश के आलोक में सभी ग्राम पंचायतों में 7 निश्चय 2 अंतर्गत स्वच्छ गांव समृद्ध गांव के तहत मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना का क्रियान्वयन हेतु संसूचित है। साथ ही उन्होंने कहा कि 21 नवंबर 2022 को प्रधान सचिव ऊर्जा विभाग एवं प्रधान सचिव पंचायती राज विभाग बिहार सरकार द्वारा ऑनलाइन बैठक कर उक्त योजना के क्रियान्वयन से संबंधित विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए हैं। उक्त के आलोक में उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के सुचारू क्रियान्वयन हेतु जिले के सभी ग्राम पंचायतों के मुखिया, पंचायत सचिवों एवं तकनीकी सहायकों का 22 नवंबर 2022 को 11 बजे पूर्वाह्न से दरभंगा ऑडिटोरियम, नेहरू स्टेडियम, लहरियासराय के समीप उन्मुखीकरण कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और पंचायती राज विभाग के संयुक्त तत्वावधान में आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक आयोजित की गई, जिसमें बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना पंचायतों के सभी वार्ड में जो लगना है सोलर लाइट,
10-10 और इसके अतिरिक्त भी जो पंचायत के महत्वपूर्ण स्थल हैं, सार्वजनिक स्थल हैं, जैसे कि बस स्टैंड है, ऑटो स्टैंड है, इस प्रकार के जो सार्वजनिक स्थल हैं, मेला की जगह है, उन सब स्थलों पे लगना है। तो उसके कार्य को प्रारंभ करने के लिए बिंदु पे डिस्कशन हुआ है। हमारे ज़िले में दरभंगा में 3 एजेंसी चयनित है, जिसके साथ इकरारनामा कर लिया गया है। आज हम सभी एजेंसियों को सूचना निर्गत कर रहे हैं कि वो 2 दिन के अंदर हम लोगों को परफॉर्मेंस बैंक गारंटी जो निर्धारित हुई है विभाग के द्वारा वो जमा करें, और उसके बाद हम लोग कार्यादेश निर्गत करते हुए जिले में सुनिश्चित करेंगे कि इसी जो गुणवत्तापूर्ण सामग्री है उसका इस्तेमाल होते हुए सोलर लाइट की जो स्कीम है प्रतिष्ठापन करना है। सोमवार को डॉन बॉस्को स्कूल की तरफ से 38वां एनुअल स्पोर्ट मीट एंड इंटर स्कूल एथलेटिक मीट 2022 का आयोजन नागेंद्र झा स्टेडियम में किया गया। इसका उद्घाटन विधायक संजय सरावगी के द्वारा किया गया। वहीं इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति सुरेंद्र प्रताप सिंह और रजिस्ट्रार डॉक्टर मुश्ताक अहमद रहे। वहीं स्कूल के निदेशक SAH आबदी के द्वारा आए हुए सभी अतिथियों को पाक चादर से सम्मानित किया गया। इसके साथ ही साथ इस कार्यक्रम में अजय नाथ झा, हीरा कुमार झा, लाल मोहन झा, मधुरमा सिन्हा, BK मिश्रा, नसीम नवाब, उमर अली खान आदि लोग मौजूद रहे। Next event, inter-school 100 meter race, boys. Junior Public School, ईशाना शेखर, दरभंगा पब्लिक स्कूल दिल्ली में, फातिमा परवीन, नॉर्थेडर्न इंटरनेशनल स्कूल भैरवपट्टी, आसिया परवीन, होली मिठी इंटरनेशनल स्कूल लहरियासराय। जोरदार ताली बजाते हुए सभी प्रतिभागियों। Now next participant, डॉन बॉस्को स्कूल के सभी पदाधिकारी, प्राचार्य, उसके मैनेजमेंट के सभी साथी यहाँ पर उपस्थित ग्राउंड पर रंग बिरंगी ड्रेस में छोटे और बड़े सारे विद्यार्थी, आज का दिन डॉन बॉस्को स्कूल के एनुअल मीट का दिन है। इस ग्राउंड पर उनकी इस तैयारी के लिए, जो तैयारी अभी बच्चों ने प्रदर्शित किया ग्राउंड पर, उस सब के लिए मैं उन्हें शुभकामना देता हूं, उन्हें आभार देता हूं, साधुवाद देता हूं। ये खेल कूद का अवसर सभी विद्यालयों में उत्सव के रूप में मनाया जाता है और इस उत्सव में तमाम तरह के इवेंट होते हैं जिनमें सबकी सहभागिता होती है। सारे विद्यार्थी सामान्य रूप से इसमें जुड़ते हैं, छोटे हों बड़े हों, अच्छा लगता है ग्राउंड पर। इस सहभागिता में इस एनुअल मीट के द्वारा जो संदेश विद्यालय में उच्च शिक्षा में गिरावट पे जब चर्चा होती है तो हम उच्च शिक्षा की तरफ नहीं देखते, बल्कि हम अपने विद्यालयों की तरफ देखते हैं कि आखिर वहाँ क्या हो रहा है। एक जमाना ये था कि वहाँ से बच्चे निकल के स्कूल से कॉलेज आते थे तो नाम रोशन करते थे, और सभी क्षेत्रों में। तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूं SH आबदी साहब को कि दरभंगा शहर में तकरीबन 30 वर्षों से इनका स्कूल लगातार शिक्षा के साथ साथ खेल कूद के जो पैमाने हैं उसको भी तय कर रहा है। क्योंकि आबदी साहब खुद भी क्रिकेट के अच्छे खिलाड़ी रहे हैं
और भी क्षेत्र के वो खिलाड़ी हैं, लेकिन खेल के जो खिलाड़ी रहे ही हैं, तो उसके स्कूल के द्वारा इस तरह का हर साल आयोजन होता रहा है। देखिए, भारत जैसे जो विषमताओं का आर्थिक दृष्टि से, ऐतिहासिक दृष्टि से स्पोर्ट्स में हम लोग देख रहे हैं, स्पोर्ट्स से शारीरिक स्वस्थता के साथ साथ मानसिक स्वस्थता भी आती है और नई ऊर्जा का संचार भी स्पोर्ट्स से होता है। और आप स्पोर्ट्स को भी भविष्य बना सकते हैं। बहुत सारे छात्र छात्रा अभिभावक हैं, कोई जरूरी नहीं है कि शिक्षा को ही आप अपना भविष्य बनाएं, शिक्षा के साथ साथ स्पोर्ट्स को भी आप अपना भविष्य बना सकते हैं। और लक्ष्य निर्धारित करके अगर आप घर जाते हैं, घर का रास्ता आपको पता है तो आप जल्द पहुंच जाते हैं। इसी तरह अपने जीवन का भी भविष्य पता होगा कि हमको क्या करना है आगे चल के, तो उसमें आप अच्छा कर सकते हैं। अगर आप शिक्षा को भविष्य बनाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से शिक्षा में क्या करना चाहते हैं यह आपको पता होना चाहिए और लक्ष्य ऐसा दूसरा लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए। आप स्पोर्ट्स में भी अगर अच्छा करना चाहते हैं, अपना लक्ष्य स्पोर्ट्स को बनाते हैं तो स्पोर्ट्स में भी ये पता होना चाहिए आपको आगे चलकर स्पोर्ट्स का कौन से स्पोर्ट्स को लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए और उसका लक्ष्य निर्धारित करके अगर उस लक्ष्य के प्राप्ति में आप लग जाइएगा तो इस लक्ष्य निर्धारण को कोई रोक नहीं सकता। इसलिए मेरी बहुत बहुत शुभकामना। आज अगर मिथिला विश्वविद्यालय का कोई बच्चा जब 10वीं सीतामढ़ी में एक अनोखी शादी देखने को मिली, जहां एक 3 फीट के दूल्हा और 3 फीट की दुल्हन की शादी हुई। शादी के लिए बाराती दूल्हे को कंधे पर बिठाकर लड़की के घर पहुंचे और धूमधाम से दोनों की शादी हुई। हाइट की वजह से ये शादी चर्चा का विषय बनी हुई है। शादी रविवार को हुई। पुनौरा धाम में दोनों की धूमधाम से शादी कराई गई। दोनों के इस अनोखी शादी की चर्चा जिले भर में हो रही है। बताया जा रहा है कि दोनों की हाइट कम होने की वजह से रिश्ता तय नहीं हो रहा था, लेकिन भगवान ने दोनों की जोड़ी बना दी है। ऐसे में बीती रात पुनौरा धाम में धूमधाम से हिंदू रीति रिवाज के साथ विवाह संपन्न हुआ। न्यू हॉरिजन पब्लिक स्कूल विथ हॉस्टल, अलफगंज, कादराबाद, दरभंगा। CBSE affiliated school up to +2 level. Trained, experienced and well-qualified teacher team. Training regarding innovative and creative skills. Special debate class for weaker students. Online and offline mode teaching. Maintaining English spoken environment. Audit visual classroom. Well-furnished computer lab. Well-furnished laboratory for physics, chemistry, biology and math. Extra large library with reading room. Large playground. Training of shooting including different sports and game. Admission and registration for session 2020-23 for beginner to the class 11 is in progress. Welcome to NHPS. समाहरणालय अवस्थित बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में उप विकास आयुक्त अमरीशा बैंस की अध्यक्षता में जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत 11 अवयवों के लिए किए गए कार्यों की समीक्षा बैठक की गई। बैठक में अतिक्रमण वाले चिन्हित तालाबों को अतिक्रमण मुक्त कराने की समीक्षा में पाया गया कि अभी भी 8 कुआं एवं 14 तालाब को अतिक्रमण मुक्त कराया जाना शेष है। संबंधित अंचलाधिकारी को इन्हें अतिशीघ्र अतिक्रमण मुक्त कराने का निर्देश दिया गया है। उप विकास आयुक्त ने कहा कि इस सप्ताह के अंत तक इन तालाबों एवं कुओं पर से अतिक्रमण हट जाना चाहिए। स्टार्टेड दिखाते हैं और 120 कंप्लीट जो बचे हुए 3 हैं उसको भी और सर्विसेज आप देख करके करवाना। सिमिलरली फाइन करना 139 के विरुद्ध हम लोग ने 129 कंप्लीट प्लस बचे वो फाइन भी और ये वाले काम अभी हो जाने चाहिए विदिन 2000 दिसंबर
ठीक है, नाउ अभी अब 3 का पीआरटी से बात हो गई थी। नगर निगम दरभंगा का भी 41 बिहार श्रमजीवी पत्रकार यूनियन के 5वें वार्षिक अधिवेशन में आयोजित वर्तमान परिदृश्य में मीडिया की भूमिका और चुनौतियां विषयक सेमिनार में उक्त बातें उभर कर सामने आई। मिथिला विश्वविद्यालय के MBA सभागार में आयोजित वार्षिक अधिवेशन के सेमिनार सत्र को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि जन सरोकार से जुड़कर ही पत्रकारिता का सच्चा लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। करने वाले की, तो अगर लोक की चिंता कर रहा है तो उसका दर्शन लोक से डिसाइड होगा, उसका जीवन दर्शन लोक से डिसाइड होगा, उसके काम करने का अंदाज। अब हम आमंत्रित कर इधर सर इधर। हाँ बनेगा सेमिनार बिहार श्रमजीवी पत्रकार यूनियन की ओर से जो दरभंगा इकाई है उसके द्वारा ये आयोजित किया गया था। यूनियन का प्रत्येक 3 वर्षों पर वार्षिक सम्मेलन होता है, उसी के तहत यह कार्यक्रम आयोजित हुआ था। 5वीं बार दरभंगा में यह कार्यक्रम आयोजित हुआ है। इस कार्यक्रम में मीडिया की भूमिका और चुनौतियों विषय पर हमारे अतिथियों ने विचार रखे हैं। हमारे कार्यक्रम में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति, कुलसचिव और दरभंगा की प्रभारी जिलाधिकारी DDC के अलावा प्रदेश के हमारे पदाधिकारी और MBA के डायरेक्टर व शिक्षक शामिल हुए। दरभंगा जिला के प्रत्येक प्रखंड से जो हमारे सदस्य हैं उन्होंने शिरकत किया। हम लोगों ने बिरजू पासवान ने फरियादियों की सुनी समस्या। प्रत्येक सोमवार की तरह इस सोमवार को भी दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार के जनता दरबार का दिन था, लेकिन वरीय पुलिस अधीक्षक की गैर मौजूदगी में ट्रैफिक DSP सह प्रभारी मुख्यालय पुलिस उपाधीक्षक बिरजू पासवान ने आए हुए तमाम फरियादियों की बारी बारी से बुलाकर उनकी शिकायतों को सुना और विभिन्न मामले के निष्पादन के लिए संबंधित थाना को कार्रवाई हेतु कहा। दरभंगा जिला के विभिन्न थाना क्षेत्रों से आए हुए फरियादियों ने मारपीट, जमीनी विवाद, दहेज प्रताड़ना, मोटरसाइकिल चोरी की घटना सहित अन्य कई बातों की शिकायत लेकर वरीय पुलिस अधीक्षक के कार्यालय अपनी फरियाद लगाने पहुंचे हुए थे। वहीं वरीय पुलिस अधीक्षक के कार्यालय पर आए हुए कई फरियादियों से पूछे जाने पर उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। क्या दिक्कत हमारी जमीन का लफड़ा ये है से हमारा जमीन हिस्सा जो हमारा है ना बाकायदा का दिए नहीं है, खाता खुल गया ना तो हमारा है। ग्राम पोस्ट क्या है? गाँव लड़िया में है। बातों पढ़ते हैं। कौन लोग दिक्कत कर रहे हैं? दिया दिक्कत करते दिनेश महतो। तो आप क्या चाह रहे हैं? हम चाहते हमारा हिस्सा मिल जाएगा इसमें ना, हमारा खाता खुल गया, खतियान खुल गया, तो खतियान खुलने से जमीन उसको हो जाएगा। वर्षा होना चाहिए ना। SP साहब का बस आया है ना। क्या नाम हुआ आपका? गुड़िया देवी। डॉन बॉस्को स्कूल बीबी पाकड़ दरभंगा 5 जनवरी 1985 को स्थापित 37 सालों से शिक्षा के क्षेत्र में शानदार सफलता देने वाला दरभंगा का एकमात्र विश्वसनीय स्कूल। CBSE द्वारा आयोजित 2015 में 10th बोर्ड की परीक्षा में भारत में दूसरा स्थान प्राप्त करने वाला दरभंगा का एकमात्र स्कूल। बच्चों में पूर्ण विकास हेतु समर्पित एवं अनुभवी शिक्षकों का समूह, सभी विषयों की कॉन्सेप्ट आधारित कक्षाएं, सुरक्षित एवं पूर्ण अनुशासित वातावरण, बाहरी बच्चों के लिए आवासीय व्यवस्था उपलब्ध, यातायात की सुविधा, बच्चों के पूर्ण विकास के लिए निश्चित एवं नियमित समय पर खेलकूद की व्यवस्था, विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब एवं स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था, CCTV की निगरानी एवं डिजिटल बायोमेट्रिक उपस्थिति की व्यवस्था,
दिव्यांग बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था। तो जल्द संपर्क करें। डॉन बॉस्को स्कूल, बीबी पाकड़, दरभंगा। हमारा फोन नंबर है 9334933095। दूसरा नंबर 7547877802।